उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले ही अभी 3 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन सियासी घमासान शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव बीजेपी से मुकाबले के लिए चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं। वो जयंत चौधरी के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी पश्चिम में हुंकार भरने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में इस बार जाटलैंड में कड़ा मुकाबला होगा। देश के सबसे बड़े सूबे में जंग का जो ट्रेलर शुरू हुआ है, उसकी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। वार और पलटवार के रूप में शुरू हो चुका है सबसे बड़ा मुकाबला। इस बार जाटलैंड में काफी दिलचस्प होने जा रहा है। पश्चिम यूपी में इस बार घनघोर घमासान होने की उम्मीद है। बीजेपी की ओर से पश्चिम की कमान खुद अमित शाह ने संभाली है, जबकि अखिलेश यादव जयंत चौधरी के सहारे साइकिल पर सवार होकर फिर से 5 कालिदास मार्ग पहुंचने को बेकरार दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश को मालूम है कि किसानों की नाराजगी के बीच जयंत का साथ उन्हें जाटलैंड में काफी फायदा पहुंचा सकता है। इसलिए वो जयंत के सहारे अब एक बार फिर से पश्चिम में सपा की साइकिल की रफ्तार तेज करने में जुटे हैं। इससे जहां जयंत को भी अपनी खोई जमीन वापस मिलने की उम्मीद है, वहीं अखिलेश को 5 कालिदास मार्ग का रास्ता तय होता नजर आ रहा है। 6 या 7 दिसंबर को अमित शाह सहारनपुर में पहली रैली कर चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत मेरठ में 7 दिसंबर को महागठबंधन की पहली रैली में अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, जो 2022 के लिए एक बड़ा संदेश लेकर वहां पहुंचेंगे। पश्चिमी यूपी का समीकरण पश्चिमी यूपी में करीब 18 से 20% जाटों की संख्या है। यहाँ 49 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम और जाट की संख्या मिलाकर 50% ज्यादा हो जाती है। अगर ये मिल गए तो खेल किसी का भी बिगड़ सकता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तगड़ी रणजीत से जाट और मुसलमान गठजोड़ की गांठ टूट गई थी। बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, चौधरी जाटों के सरदार चौधरी अजीत सिंह का पत्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। लेकिन इस बार अखिलेश किसान, जाट और मुस्लिम गठजोड़ बनाकर एक करके बीजेपी को परास्त करने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। अखिलेश यादव ने हाल ही में अपनी रैलियों में ये संदेश दे दिया है कि 2022 में वो क्या संदेश लेकर जनता के बीच जाएंगे। एक तरफ जहां किसानों के मुद्दे को उठाकर उनका वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बेरोजगारी पर सरकार को घेरकर नौजवानों को भी रिझाने का भरसक प्रयास में लगे हैं। बढ़ते महिला अपराध पर लगातार सरकार पर वार करके सपा प्रमुख महिलाओं को भी अपने साथ लाने का काम कर रहे हैं। खैर, पश्चिम यूपी की जनता किसके साथ जाएगी, ये तो समय बताएगा। फिलहाल वर्तमान की स्थिति देखें तो महंगाई, बेरोजगारी आदि चीजों से बीजेपी से नाराज जनता बदलाव चाहती है।